हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब? आई हो सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको वर्क एंड टाइम का एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये जो है क्वेश्चन, आइए ज़रा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर। सबसे पहले वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में करना क्या होता है, हम लोगों को लैंग्वेज को पढ़ना होता है, लैंग्वेज को समझना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं। फिर उससे क्या कह रहा है, मिलकर कार्य को करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। और ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो, हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले ए जो आपका था, वेट रेड कलर ले लेते हैं। देखो, ए जो था आपका, हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ए था, ये आपका 1/3 भाग 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है तो मतलब ये देखो, ये 3 इस तरफ चले जाएंगे तो कुल मिला के आपका 90 दिन में करेगा। ठीक है। देखो, 3 उस तरफ जाएंगे तो एक ये जो है ए, इसका 90 डेज में करेगा। ठीक है, 90 डेज। अभी देखो, इसका एलसीएम भी ले लेंगे। बी 2/5 भाग को 24 दिन में कर, 2/5 भाग को 24 दिन में करता है। 24 दिन में करता है तो ये आपका हो जाएगा 24। ये देखो, 2/3 भाग 24 दिन में कर। अब 2 से इसको काट देंगे तो ये 12 बचेगा। और 12 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 12×3 36 हो जाए, सॉरी 36 नहीं, देखो 2/5 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 3 नहीं, यहाँ पे 5। 2 से हमने इसको काट दिया, 12 हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 12 में करें तो 12×5 60 डेज आ जाएगा। ठीक है, 60 डेज। ये जो 1/3 30 दिन में करता था, 2/5 24 दिन 24 दिन में करता था। तो अब ये जो है एक काम को 60 दिन में करेगा। ठीक है, पूरा। और ये 90 दिन में करेगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि 1/3 भाग था ना, और ये 2/5 था। अब एक काम को जब अभी इसका ले लेंगे एलसीएम, इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो देखो, ये टोटल वर्क आपका हो जाएगा। और ये एलसीएम आपका आएगा 180 एलसीएम जब लेंगे तो 9 दूनी 18 होता, 6 तीन 18 होता। कुल मिला के 3 2 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ए बी की A5 180, ये जो है 3 2 5 एफिशिएंसी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी शेष कार्य को 8 दिनों में करता है। देखो 3 2 5। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो 20 दिन, हाँ वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते। ये दोनों जो बंदे हैं 20 दिन तक लगातार मिलकर काम करते हैं। तो ये करते कितना, एक दिन में 5 काम को कर रहे हैं। 5 काम को एक दिन में कर रहे हैं तो 20 दिन करेंगे लगातार, तो मिला के आपके 100 काम आपका निकल जाएगा इसमें से। तो 100 जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 80। समझते रहे ना क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 80 काम बचा। 80 काम जो बचेगा शेष सी का बचा। और सी कर कितने दिन में रहा है, 8 दिन में। 8 दिन में करा तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, 10 आ गई तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई सी की। यहाँ पे 3 2 5 इसकी एफिशिएंसी थी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीनों को मिलाकर पूरा टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तीनों की एफिशिएंसी से मिलाकर, क्योंकि हमको अभी एफिशिएंसी नहीं पता थी इन तीनों की। यहाँ पे अब देखो, इसको मिटा देते हैं। तीनों की एफिशिएंसी हमें नहीं पता थी, इसीलिए हमने सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाली है। और अब जब निकल गई है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ये टोटल वर्क है 180 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 10 3 2 5 15। ठीक है, 15 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये देखो, अच्छे समझना क्या कह रहा है, 3 2 5 और 10, 15 से हम जब 180 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, ए बी सी उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 15 51 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में ये तीनों मिलाकर कार्य को कर लेंगे। समझ रहे आप लोग। अब देखो, एक बार अच्छे समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए किसी कार्य को 1/3 भाग को 30 दिन में करता है। 1/3 भाग तो पूरा काम 90 दिन में करेगा। और यहाँ से बी 2/5 काम को करता था 24 दिन में। तो देखो, 2/5 कर रहा था, 2 से इसको हमने काट दिया 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 5 में करा था 60 दिन में पूरा कार्य को कर लेता वो। इन दोनों का हमने ले लिया एलसीएम लिया, टोटल वर्क हो गया। तो 9 दूनी 18 होता है, 6 तीन 18 होता है। तो 3 और 2 आपके एफिशिएंसी आ गई। ये एफिशिएंसी ए और बी की आ गई, ए बी की एफिशिएंसी आ गई, और टोटल वर्क हो गया। तो और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 दिन लगातार
काम को करते हैं दोनों मिलकर, ये 20 दिन लगातार काम को मिलकर करते हैं। तो 20 पंचा 100 हो गया। अब 100 जब 180 से माइनस कर देंगे तो बचेगा 80। 80 जो आपका बचा वो 30 कार्य को करता है। तो सी जब 80 को 8 दिन में करेगा तो 10 इफिशियंसी के साथ करेगा ना, एक दिन में 10 कार्य करेगा तभी तो कर पाएगा 8 दिन में। तो इन तीनों को मिलाकर, ठीक, A + B + C की इफिशियंसी मिलाकर हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 180 को डिवाइड करना है 3 2 5 और 10 15 से, 15 से डिवाइड कर दें तो 12 आपका टोटल डेज आ जाएंगे। 12 दिन में ये आपको फाइनल कार्य को कर लेगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, सिंपल सी बात थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग।